आज हम लोग ग्राम सभा के बारे में सारी डिटेल्स जानेंगे कि ग्राम सभा किस तरीके से वर्क करती है, ग्राम सभा के फंक्शंस क्या होते हैं और कुछ अदर चीज़ें, जैसे किसी ग्राम पंचायत में अगर लीकर बैन करवानी है या लीकर फिर से शुरू करवानी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले ग्राम सभा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 243 ए में मेंशन है और मुंबई ग्राम पंचायत एक्ट ऑफ 1958 के आर्टिकल 3 में ग्राम सभा के बारे में दिया हुआ है। उस आर्टिकल में ये कहा है कि ग्राम सभा का मतलब क्या होता है। ग्राम सभा बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट करता है उस ग्राम पंचायत में जितने भी रजिस्टर्ड वोटर रहते हैं उन सारे लोगों को मिला के ग्राम सभा होती है। तो आज के बाद किसी ने अगर आपसे पूछा कि ग्राम सभा क्या होती है तो कहना कि जिस ग्राम पंचायत में 18 साल से ऊपर के जो लोग रहते हैं, जो रजिस्टर्ड वोटर रहते हैं, उन सभी के एक इकट्ठे कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कहते हैं ग्राम सभा। बोंगीरवार कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे कि किस तरीके से आप ग्राम सभा को ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हो। उसने कहा था कि जो सरपंच रहता है, जो ग्राम सभा की मीटिंग्स अगर रेगुलरली होल्ड नहीं करवाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ग्राम सभा की मीटिंग हमेशा गवर्नमेंट हॉलीडे पर होते हैं। उस ग्राम सभा की मीटिंग में कुछ एंटरटेनमेंट के भी प्रावधान होने चाहिए। ग्राम सभा के ही ज़रिए जितने भी गांव वाले रहते हैं वो गांव के फंक्शनिंग में, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। उस ग्राम सभा की मीटिंग में अगर चाहे तो ज़िला परिषद की जो स्टैंडिंग कमेटी रहती है उसके रिप्रेजेंटेटिव, पंचायत समिति के मेंबर या ज़िला परिषद के सीईओ उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। ग्राम सभा के ज़रिए पब्लिक वर्क सारे डिसाइड होते हैं और जितने भी सेंटर और स्टेट के जितने भी वेरियस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है वो हम लोग आगे ग्राम सभा की मीटिंग में रखते हैं। ग्राम सभा फिर कई सारे जो भी वेरियस स्कीम्स रहते हैं डेवलपमेंट के, मनरेगा की, या जो भी स्कीम्स आते हैं उस स्कीम्स की बेनिफिशियरी कौन है, क्या महिला इसकी बेनिफिशियरी है, क्या एससी एसटी इसके बेनिफिशियरी है, क्या ओबीसी इसके बेनिफिशियरी, वो हिसाब से ग्राम सभा डिसाइड करता है। ज़्यादातर राज्यों में ग्राम सभा की जो 4 मीटिंग्स होती है ना वो इन 4 डेट्स पर होती है। एक तो 26 जनवरी, एक 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। एक साल में कम से कम ग्राम सभा की 6 मीटिंग तो होनी ही चाहिए, ऐसा लिखा है मुंबई ग्राम पंचायत एक्ट ऑफ 2003। सरपंच की ये जिम्मेदारी रहती है कि वो ग्राम सभा की मीटिंग करवाए। अगर उसने ये जिम्मेदारियों से मुकर गया, अगर वो जिम्मेदारियों में नाकामयाब रहा तो सरपंच और उपसरपंच के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ग्राम सभा की मीटिंग को सरपंच चेयर करता है और जो ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक रहता है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो उस ग्राम सभा में एज अ सेक्रेटरी के तौर पे वर्क करता है। ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है उस मीटिंग की जगह को चौवड़ी कहते हैं। आप याद रखना, गांव में उसे चौवड़ी कहते हैं जहाँ पे ग्राम सभा की मीटिंग होती है। अगर ग्राम सभा की मीटिंग अक्टूबर या नवंबर महीने में हुई तो वो हरिजन लोकेलिटी में होती है। ठीक है, आप सभी को पता है हरिजन लोकेलिटी किसे कहते हैं। 26 जनवरी 2003 से ये प्रावधान लगा है कि ग्राम सभा की जब भी मीटिंग होंगी उस ग्राम सभा की मीटिंग से पहले एक फीमेल ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए। जिस दिन ग्राम सभा की मीटिंग होंगी उससे एक हफ्ते पहले, 7 दिन पहले ग्राम सभा की नोटिस लगानी पड़ती है और ये नोटिस को अनाउंसमेंट के ज़रिए, लाउड स्पीकर के ज़रिए 4 दिन पहले और मीटिंग के 1 दिन पहले बताना पड़ता है। जो गवंडी जिसे कहते हैं, गवंडी के ज़रिए अनाउंसमेंट करते हैं। एक तो वो चौड़ी याद रखना, जो ग्राम सभा जिस जगह पे होती है उसे कहते हैं, और जिसके ज़रिए लाउड स्पीकर के ज़रिए जो अनाउंसमेंट होती है उसको कहते हैं गवंडी। मीटिंग हमेशा पब्लिक प्लेस पर ही होती है ग्राम सभा की। कोरम, कोरम मतलब कितने लोग होने चाहिए जिनसे वो मीटिंग स्टार्ट होंगी कम से कम। तो या तो 15% लोग रहे उस ग्राम सभा के, या तो 100 लोग। इन दोनों में से जो भी कम होगा, जितने भी कम होंगे उतना हम लोग कंसिडर करेंगे कोई भी मीटिंग ग्राम सभा की स्टार्ट करने के लिए।
अगर चाहे तो सरपंच, उप सरपंच, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसे बीडीओ कहते हैं, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे सीईओ कहते हैं, ये अगर चाहे तो एक स्पेशल ग्राम सभा की मीटिंग को भी बुला सकते हैं। इसके लिए उनको एडवांस में 4 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। नॉर्मल ग्राम सभा मीटिंग होने के लिए 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है और स्पेशल मीटिंग के लिए 4 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। ग्राम सभा के हर एक मेंबर को ये अधिकार है कि वो ग्राम सभा के मीटिंग में प्रेजेंट रहे और किसी भी तरह का डेवलपमेंट वर्क अगर ग्राम पंचायत में चल रहा है तो इसकी इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सके ग्राम सभा से। ज़्यादातर राज्यों में ग्राम सभा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, केरला और तमिलनाडु को छोड़ के। इन राज्यों में इसे कॉरपोरेट बॉडी का दर्जा दिया है। अगला टॉपिक है ग्राम विकास समिति, जिसे विलेज डेवलपमेंट कमेटी कहते हैं। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत एक्ट ऑफ 1958 के आर्टिकल 49 में इसके बारे में बताया है। अब किसी भी ग्राम पंचायत को विकास करने के लिए एक कमेटी जब बनती है तो वो कमेटी ग्राम सभा ग्राम पंचायत के सलाह मशवरा करने के बाद एक या एक से ज़्यादा बनाई जाती है और उसका टेन्योर ग्राम पंचायत जितना होता है। इसमें 12 से 24 मेंबर रहते हैं। ग्राम सेवक उसका मेंबर सेक्रेटरी और ग्राम पंचायत का सरपंच उसका मेंबर रहता है। ग्राम पंचायत से कम 1/3 मेंबर ग्राम विकास समिति के आते हैं। 50% महिला इसमें रहती है। SC ST OBC के मेंबर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, और अगर कोई ग्राम विकास समिति या GVS किसी महिलाओं के लिए या वीकर सेक्शन के लिए बनानी हो तो उस वीकर सेक्शन या महिलाओं के 3/4 मेंबर उसके मेंबर होने चाहिए। अगला टॉपिक है अल्कोहल प्रोहिबिशन, जिसे हम लोग आम भाषा में दारूबंदी कहते हैं। अगर किसी भी ग्राम पंचायत में दारू बंद करवानी हो तो उसके लिए क्या प्रावधान है। बेसिकली उस गांव के जितने भी ग्राम सभा के मेंबर होंगे उस मेंबर का 50% अगर हिस्सा सिंपल मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करवा दे तो उस ग्राम पंचायत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस लिकर शॉप का लाइसेंस कैंसिल करवा सकते हैं। उस ग्राम सभा के मेंबर्स जिनके पास ID कार्ड होंगी वही उस रिजोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और BDO और STI यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर उन वो लोगों की वोटर लिस्ट को वेरीफाई करते हैं। एक बार रिजोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाए उसके बाद, या अगर कोई रिजोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाने के बाद दोबारा अगर उस दारू बंद की दुकान को फिर से अगर चालू करवाना है, इसका अगर रिजोल्यूशन लाना है तो उसके लिए 1 साल तक के रुकना पड़ता है। 1 साल तक आप कोई दोबारा रिजोल्यूशन नहीं ला सकते हो, ठीक है। और अगर ग्राम सभा उस रिजोल्यूशन को 50% के मेजॉरिटी से पास कराने वाली रिजोल्यूशन को अगर फेल कर जाती है और उनके हाथ से वो रिजोल्यूशन पास नहीं होता है तो 1 साल तक के आप दूसरा रिजोल्यूशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास नहीं ले जा सकते हो। तो इतनी आपको चीज़ें बेसिकली याद होनी चाहिए कि किसी भी ग्राम पंचायत में दारू बंद करवाने के लिए क्या चाहिए। एक तो 50% मेजॉरिटी चाहिए, उनके पास ID कार्ड होना चाहिए, वो ग्राम सभा के मेंबर होने चाहिए, उनको BDO और STI उनकी वोटर लिस्ट को वेरीफाई करता है, और एक बार रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो अगला रिजोल्यूशन आप 1 साल तक के नहीं ला सकते हो। और अगर आपका रिजोल्यूशन पास नहीं भी होता है तो भी आप 1 साल तक के अगला रिजोल्यूशन नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली ग्राम सभा क्या होती है उसके बारे में जाना, ग्राम विकास समिति के बारे में जाना, और अल्कोहल प्रोहिबिशन दारूबंदी किस तरीके से किसी भी ग्राम पंचायत में होती है हमने वो जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राम सेवक के बारे में जानेंगे, और आई थिंक इस तरीके से हमारा ग्राम पंचायत का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच।